हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जो परमानेंट पोस्ट हैं बहुत सारे उसमें, और पीजीटी ऑल सब्जेक्ट है, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट। इसके अलावा भी कई सारी वैकेंसीज हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट भी अवेलेबल है। जो भी रेगुलर पोस्ट है या परमानेंट पोस्ट है उनके लिए पे स्केल, जो अभी गवर्नमेंट की पे स्केल 7th पे स्केल है, उसके हिसाब से सैलरी दी जाएगी। और कुछ पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट पर है, उनके लिए भी सैलरी एडवर्टीजमेंट में मेंशन की है। तो फिर वो क्लियर रहेगा आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। ऑल सब्जेक्ट से चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए रेगुलर पोस्ट है। मैं पहले सबसे पहले ऑल पोस्ट के नाम बता दूं जो अवेलेबल है और परमानेंट है और कौन से कॉन्ट्रैक्ट पर है, फिर कहाँ से वैकेंसी आई है, कैसे एप्लीकेशन करनी है, ये सारी चीजें। सेकेंड वैकेंसी है पीजीटी हिस्ट्री के लिए, रेगुलर है मीन्स परमानेंट है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए भी परमानेंट है। इसके अलावा पीजीटी मैथमेटिक्स जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स वो कॉन्ट्रैक्ट पर है। टीजीटी में फिजिक्स के लिए, साइंस में फिजिक्स के लिए रेगुलर मींस परमानेंट है। टीजीटी मैथमेटिक्स रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल, दो मतलब अलग अलग टीचर की रिक्वायरमेंट है, कुछ रेगुलर पे रखेंगे और कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर। टीजीटी हिस्ट्री है जो रेगुलर है, परमानेंट है। टीजीटी हिंदी एंड संस्कृत दोनों परमानेंट है, रेगुलर। इसके अलावा टीजीटी संस्कृत / हिंदी है, रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों पे रखे जाएंगे, मतलब कुछ रेगुलर परमानेंट किए जाएंगे और कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे। टीजीटी कंप्यूटर साइंस रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों पे रखे जाएंगे, कुछ रेगुलर पे और कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे। टीजीटी इंग्लिश है, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाएंगे। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाएंगे। टीजीटी म्यूजिक है, वोकल कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाएंगे। टीजीटी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाएंगे टीचर। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर कॉन्ट्रैक्चुअल है। टीजीटी स्कल्पचर कॉन्ट्रैक्चुअल। टीजीटी काउंसलर कॉन्ट्रैक्ट पर। पीआरटी जो है जनरल वो परमानेंट भी है और कॉन्ट्रैक्ट पर भी है, दोनों है। पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट भी परमानेंट है। इसके अलावा पीआरटी गेम्स कॉन्ट्रैक्ट पर, पीआरटी कंप्यूटर साइंस कॉन्ट्रैक्ट पर, पीआरटी डांस कॉन्ट्रैक्ट पर, पीआरटी म्यूजिक बैंड कॉन्ट्रैक्ट पर, पीआरटी काउंसलर कॉन्ट्रैक्ट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों पे है। कोच बास्केटबॉल कॉन्ट्रैक्ट पर है, कोच फुटबॉल कॉन्ट्रैक्ट पर, कोच आर्चरी कॉन्ट्रैक्ट पर, कोच एथलेटिक कॉन्ट्रैक्ट पे, कोच टाइक्वांडो जूडो कॉन्ट्रैक्ट, कोच योगा कॉन्ट्रैक्ट। लैब असिस्टेंट है परमानेंट, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी एंड फिजिक्स परमानेंट। लैब असिस्टेंट अटल टिंकरिंग लैब कॉन्ट्रैक्ट। असिस्टेंट कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट, असिस्टेंट एडमिन जो है वो परमानेंट है। असिस्टेंट अकाउंट्स परमानेंट। एलडीसी रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों पे अलग अलग रखे जाएंगे। एलडीसी अकाउंट्स फिर से है रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पे। तो इतनी सारी वैकेंसी है। नर्सिंग असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट पर, ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर पे स्केल फॉर रेगुलर पोस्ट, जो परमानेंट पोस्ट है उसके लिए पे स्केल दी जाएगी 7 CPC, और बाकी अगर कॉन्ट्रैक्ट के जो पोस्ट है पीजीटी के लिए 35,000 पर मंथ। ये सभी दिल्ली में है एज पर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। तो ये 3 एयरफोर्स स्कूल है जो कि दिल्ली में है। तो जो परमानेंट पोस्ट है, यहाँ नीचे में ब्लैक बोल्ड में लिखा है पे स्केल फॉर रेगुलर पोस्ट। जो परमानेंट पोस्ट है उसके लिए गवर्नमेंट पे स्केल दी जाएगी। तो उसके हिसाब से पीआरटी के लिए अराउंड 50,000, पीजीटी के लिए 55-60,000 एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो परमानेंट रहेंगे उसके लिए 60,000-65,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 65 या एबव। और अगर कॉन्ट्रैक्ट पर जो सब्जेक्ट पोस्ट है, पीजीटी में 35,000 पर मंथ, टीजीटी में 30,000 पर मंथ, पीआरटी में 25,000 पर मंथ, स्पेशल एजुकेटर 25,000 पर मंथ, नर्सिंग के लिए 17,500 पर मंथ और डॉक्टर के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर 37,000 पर मंथ। तो ये है एज पर गवर्नमेंट ऑफ। तो ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है एयरफोर्स स्कूल से। 3 दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल, 3 एयरफोर्स स्कूल हैं जो कि दिल्ली में है। नाम है उनका एयरफोर्स। और जो वेन्यू सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जहां आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है वो जगह है एयरफोर्स स्टेशन, सुब्रतो पार्क, दिल्ली कैंट, मेन गेट नियर एयरफोर्स ऑडिटोरियम। तो यहाँ पर आपको जाके एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। 300 रुपीज कैश फॉर ईच पोस्ट। इसके लिए शायद डिमांड ड्राफ्ट रहेगा। Candidates are required to apply using the prescribed application form to be downloaded from school website। तो 3 है,
एक है एयरफोर्स स्कूल बाल भारती, और एक और है, और एक तीन है, तीन अलग अलग एयरफोर्स स्कूल है जो दिल्ली में ही है, अलग अलग लोकेशन पे। इसीलिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है ऐसा लिखा है कि किसी में कॉन्ट्रैक्ट भी रहेगा, रेगुलर भी रहेंगे। इसके लिए क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया वगैरह हम चेक करेंगे। रिटर्न टेस्ट होगी, रिटर्न टेस्ट के लिए 12 फरवरी को रिटर्न टेस्ट होगी, संडे को। पीजीटी ऑल पोस्ट के लिए भी, पीआरटी ऑल पोस्ट के लिए भी, टीजीटी ऑल पोस्ट के लिए भी, और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए टाइम दिया हुआ है, ये आपको चेक कर लेना है। रिटर्न टेस्ट एयरफोर्स स्कूल बाल भारती, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003, ये एड्रेस है। इस पे ही जाके वेन्यू पे जाके रिटर्न टेस्ट देनी होगी आप सबको। तो दिल्ली वेल कनेक्टेड है कई सारी जगहों से, तो जो जाना चाहते हैं, एज कैलकुलेट करने के लिए 20 जनवरी 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है। एज क्राइटेरिया क्या है वो सब देख लेते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक करेंगे, और एज में जो एज में कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है कुछ कैंडिडेट्स के लिए, तो वो भी चेक करेंगे। यहाँ पर एज लिखा हुआ है, एज लिमिट। रेगुलर पोस्ट के लिए पीजीटी ऑल पोस्ट 36 ईयर्स है, लेकिन कुछ शायद फीमेल्स के लिए रिलैक्सेशन है, वो भी हम देखेंगे। हाँ, फीमेल कैंडिडेट्स आर एंटाइटल्ड टू अ जनरल कंसेशन ऑफ 10 ईयर्स इन द एज लिमिट इन पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी कैटेगरीज। तो जितने भी पोस्ट आप देख रहे हैं, फीमेल अगर आप कैंडिडेट हैं तो 10 साल प्लस कर लें उसको अपर एज लिमिट में, प्लस 10 ईयर्स कर लें अपर एज लिमिट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर परमानेंट पोस्ट पीजीटी जो भी पोस्ट है उसके लिए 36 अपर एज लिमिट है, 36 एंड ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबल होने पर, बट फीमेल कैंडिडेट अगर है तो 46 अपर एज लिमिट है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट की जो पोस्ट है उसके लिए अपर एज लिमिट 55 ईयर्स है। टीजीटी के लिए भी अगर टीजीटी के लिए परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो 32 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट एलिजिबल होने पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 42 ईयर्स अपर एज लिमिट है। कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी पोस्ट है सभी के लिए 55 ईयर्स सेम अपर एज लिमिट है, मतलब 55 ईयर्स या बिलो वाले कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर एलिजिबल होंगे तो। पीआरटी ऑल पोस्ट के लिए 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट एलिजिबल होने से एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 40 ईयर्स एंड बिलो वाले एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सबके लिए आप यहाँ पे चेक कर लें, अलग अलग है। कॉन्ट्रैक्ट की जितनी वैकेंसीज है सभी के लिए 50 ईयर्स अपर एज लिमिट है। अब शॉर्ट में क्वालिफिकेशन कुछ पोस्ट के लिए कवर करेंगे। नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगी, काफी लंबी वीडियो ऐसे लग रही है क्योंकि काफी सारे पोस्ट हैं। तो 300 रुपीज आपको सबमिट भी करना है, वो कैसे करना है ये सारी चीज इसमें मेंशन की। 13 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है ये। स्कूल प्रेमाइसेस में एड्रेस दिया हुआ है, वहां पे जाके आपको अप्लाई करना है। सबमिशन ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, एयरफोर्स स्टेशन ये दिया हुआ है मेन गेट, इस पे जाके एप्लीकेशन स्ट्रिक्टली इन ऑफलाइन मोड। यहाँ पे जाके 9 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक, 9 जनवरी 2023 से लेके 20 जनवरी 2023 तक एयरफोर्स स्टेशन सुबर्तो पार्क दिल्ली कैंट में जाके एप्लीकेशन करना है। इसमें क्या क्या प्रूफ, 10th का मार्कशीट अटैच करना है डेट ऑफ बर्थ के लिए, डिग्री एंड मार्कशीट सबका डालना है, जो भी पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट है वो डालना है, फोटोकॉपी, बीएड डिग्री है या जो भी आपके पास टीचर ट्रेनिंग है वो सर्टिफिकेट है। अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस रहेगा तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच कर दें, नहीं है तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पे, सीटेट की जहाँ पे डिमांड बताई गई है वहाँ पे सीटेट लगाना होगा, अदरवाइज कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री 50% या कंसर्न सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ में पास होना चाहिए, और एग्रीगेट में, और बीएड होना चाहिए। और सीटेट या स्टेट रहेगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा एसेंशियल पीजीटी के लिए नहीं है। तो पीजीटी में वही है 50% या अबव मार्क्स के साथ में कंसर्न सब्जेक्ट में, एग्रीगेट में 50% या अबव मार्क्स के साथ में पास होना चाहिए, और बीएड चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए चेक करेंगे, और पीआरटी के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए बैचलर डिग्री भी चलेगा, मास्टर डिग्री भी चलेगा, जिस भी बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट में। और जैसे मैथ्स है तो कंसर्न सब्जेक्ट में भी और एग्रीगेट में भी एवरेज जो ग्रेजुएशन की है वो भी आपकी 50% या अबव होनी चाहिए। मैथ्स सब्जेक्ट में भी पर्टिकुलर 50% या अबव होना चाहिए। बीएड होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना ही होगा इसमें टीजीटी में। अभी डायरेक्ट पीआरटी का देख लेते हैं, बाकी जो पोस्ट हैं वो आप चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन अभी ये सब टीजीटी म्यूजिक वगैरह सबके लिए अलग अलग रहेगी।
क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो अभी पीआरटी डायरेक्टली हम कवर कर लेते हैं। सो दैट पीआरटी जनरल के लिए सीनियर सेकेंडरी 50% या अबव मार्क्स के साथ में, बीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो बीटीसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएलएड वाले भी कर सकते हैं, बीएड वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन सीटेट या फिर एस्टेट आपका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है एयरफोर्स स्कूल बाल भारती, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। इसमें सबसे ऊपर टॉप में आप देखेंगे अपर कॉर्नर में राइट हैंड साइड में करियर लिखा है। करियर पे एक बार बस आपको क्लिक कर देना है। करियर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये पेज ओपन हो जाती है। पहले एप्लीकेशन फॉर्म दी हुई डाउनलोड करना है, फिल करना है, सारे फोटो कॉपीज, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट की फोटो कॉपीज 10 ऑनवर्ड अटैच करना है। एक्सपीरियंस नहीं है तो ठीक है, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और इसके बाद फिर जो आपके बीएड है, सीटेट है, इन सब की भी फोटोकॉपी, या बीएलएड है, डीएड है, जो भी है उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी है। और इसके बाद 300 रुपीज़ के लिए क्या है वो एक बार रीड कर लेना है, एडवर्टीजमेंट को कैसे सबमिट करना है। और ये एडवर्टीजमेंट की डिटेल है, इसमें आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म दी हुई है उसमें पेमेंट की डिटेल दी है। पेमेंट के लिए ऑनलाइन पेमेंट करनी है या फिर डिमांड ड्राफ्ट बनाना है आपको, तो डिमांड ड्राफ्ट भी बना सकते हैं, या फिर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे अगर आप, तो ऑनलाइन पेमेंट करने के केस में 300 रुपीज़ फीस है। अलग अलग पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग, हर पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा, तो अलग अलग आपको एनवेलप में फिल करके सबमिट करना होगा, और सबके लिए फीस अलग अलग लगेगी। 300 वन पोस्ट के लिए। तो डिमांड ड्राफ्ट भी बना सकते हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। जो भी करेंगे आप उसकी डिटेल जो है सबमिट जब करेंगे फॉर्म तो उसके साथ में अटैच कर दें, अपने पास भी प्रूफ उसकी रख लें कि आपने ऐसे डिमांड ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन पेमेंट की हुई है।